इतनी गंदी स्मेल है ना यहाँ पे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई। मैं हूँ अभी टिम हॉर्टन्स के वॉशरूम के अंदर क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत तेज की पी। तो अभी मैं फटाफट से पी करूँगा और उसके बाद आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। हाँ तो गाइस यू माइट बी वंडरिंग कि ये कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों नहीं है भाई। तो ऐसा सीन हुआ है कि मैं GoPro कह रहा हूँ, देखो मैं GoPro तो घर से उठा के ले आया, लेकिन उसमें मैंने SD कार्ड लगाना भूल गया। मैंने बैटरी लगा ली, चार्ज भी कर ली थी, लेकिन जब मैंने खोला कैमरा $1 के भाई वो संभाल लेने के बाद, तो भाई उसके बाद पता चला कि इसमें तो SD कार्ड ही नहीं है, चल क्यों नहीं रहा। ओके बेटा हाथ धोने दो। मॉर्निंग कॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो दैट्स इट। ये आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, और जो मैंने इसके साथ जो एक और चीज़ ली है ना, ये भाई ये बहुत कुछ दिख सा नहीं रहा भाई साहब। नहीं इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आज के एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है। गेस व्हाट, आज मौसम कैसा हो रहा है? क्या लगता है तुम्हें आज कैसा मौसम हो रहा होगा? ये देखो बस कुछ चेंज नहीं है भाई साहब, कुछ चेंज नहीं है। वही सीन चलता रहेगा, रोज़ चलता रहेगा, रोज़ होता रहेगा, यही होता रहेगा। धूप तो निकलेगी नहीं और ये डिप्रेसिंग मौसम ना रोज़ रहेगा यहाँ पे। अभी मैंने वेदर रिपोर्ट खोल के देखी, अगले 1 हफ्ते तक यही मौसम है। रोज़ बारिश, रोज़ तूफान, रोज़ आंधी, पर नो स्नोफॉल। आँख अलग फुट गई, दिख भी नहीं रहा कुछ, देखो लाल हो गई आँख। भाई थोड़ी थोड़ी बारिश होनी स्टार्ट हो गई है और मेरे पास सिर्फ मतलब 20 मिनट है कुल, और मेरे को ना एक असाइनमेंट सबमिट करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 20 मिनट में असाइनमेंट नहीं सबमिट करा ना तो भाई लग जाएंगे। घर पहुंचना पड़ेगा फटाफट। फिर मैं तुम्हें ना एक घर पहुंच के अपने ऑफिस में बैठ के, वो जो मेरा कमरा है वो ऑफिस ही एक तरीके का, उसमें बैठ के तुम्हें एक बहुत तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा सुन के। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज मैं तुम्हें ना इतनी इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ। बात बताऊँ, इन्फॉर्मेशन कहूँ या क्या कहूँ, चलो जो भी तुम्हें ठीक लगे वो तुम समझ लेना। तो भाई मैं तुम्हें आज एक स्कैम की बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इस तरीके की भी स्कैम हो सकते हैं भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा लेकिन तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा। और तुम्हें ये सुनने के बाद स्टोरी ऐसा लगेगा कि यार क्या छोटी सी चीज़ है ये तो, है ना, लेकिन भाई ये ऐसा होता है। और ये एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, मैंने कम से कम 3-4 जनों से ये चीज़ सुन ली। और ये वीडियो ना स्पेशल मतलब रिक्वेस्ट से लेकर आया हूँ मैं, जिसके साथ स्कैम हुआ है उसने मेरे को ये बोला है कि नैमी भाई जिस तरीके से आपने मुझे समझाया है वैसे ही आप एक बार अपने YouTube पे वो वीडियो बना के डाल दो। मैंने कहा ठीक है चलो मैं डाल देता हूँ। तो भाई अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये स्टोरी कि सीन क्या है। तो भाई मैं जहाँ पर काम करता हूँ ना, वहाँ पे मेरा एक दोस्त आता है, उसके साथ हुआ था स्कैम। तो क्या हुआ, सुबह सुबह मैं गया, भी परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं काम पर गया। तो भाई वहाँ पर ना वो थोड़ा सा सैड होके घूम रहा था, काम पे इधर से उधर करे जा रहा था। तो मेरे को पता लग गया कि भाई इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो मैंने इससे पूछा कि भाई क्या सीन हुआ। तो इसने मुझे ना पूरा सीन समझाया कि भाई ऐसा ऐसा है कि ये जहाँ पर रहता है, जिस घर में, इसका पर्सनल रूम है, ठीक है, वो अपने पर्सनल रूम में रहता है। अब रेंट देने की जब बारी आई ना, तो भाई उसने क्या किया, जो उसके साथ में जो रहते होंगे ना, जिसने अपने नाम पे लीज ले रखी होगी जिस बंदे ने, उसको ये रेंट पकड़ाता होगा। तो भाई इसका रेंट कुछ होगा 600 या 550। तो इसने क्या किया, ये कहीं पे जा रखा था, तो इसने वो 550 एनवलप में रख के अपने बेड के ऊपर रख दिया और उसको बोला बंदे को कि आप वहां से कलेक्ट कर लेना, मतलब मेरे रूम से कलेक्ट कर लेना, मैं अभी बाहर हूं। तो वो जो लड़का था जिसने पैसे कलेक्ट करने थे, उसने वो पैसे कलेक्ट नहीं करे, किसी और लड़की ने वो पैसे कलेक्ट करे और उसने उसको दिए। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब उस लड़के ने, जो मेरा दोस्त है, उसने पैसे रखे थे वहां पर, तो वो गिन के रखे थे $600, ठीक है। अब जब वो लड़की ने उठाए तो उसने भी गिने, सेम $600 थे। लेकिन जब पैसे उस तक पहुंचे
भाई कुछ 28 या 29 को वो मेरे दोस्त ने उसको पैसे दे दिए थे, उसके पास लड़के के पास पैसे पहुंच गए थे। लेकिन ये बात है कुछ 4 या 5 अप्रैल की, मतलब 4 से 5 दिन बाद वो लड़का मेरे दोस्त को ये बोलता है कि भाई आपके एनवलप में $100 कम है। भाई उसने कहा कैसे कम है, जब मैंने पूरे गिन के दिए तो कम हो कैसे सकते हैं, तो मुझे ये बता दो। तो भाई वो इस वजह से टेंशन में घूम रहा था, मेरे को कह रहा था कि यार ये चल रहा है, मतलब ऐसा भी होता है, देख लो हमने कितना करा किसी के लिए और वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। बल्कि मैंने उनको गिन के दिए, मैंने उस लड़की को गिन के दिए हैं पैसे मेरे सामने, अपने सामने, मतलब मेरे सामने नहीं, उसके सामने, मतलब उसने अपने सामने गिन के दिए हैं, ठीक है, और उसने भी, लड़की ने भी गिन के आगे दिए हैं, ऐसा कुछ सीन है। लेकिन अब जब एलिगेशन लग गए कि $100 कम है, तो भाई वो लड़का आ गया टेंशन में। बात यहाँ पर ना $100 की नहीं आती भाई, समझ रहे हो तुम, यहाँ पे बात $100 की नहीं आती, यहाँ पे बात आती है ईमानदारी की। तुम लोग एक साथ रहते हो यहाँ पर, जितने भी खास हो तुम लोग, लेकिन अगर तुम ऐसा अपने साथ वालों के साथ करोगे तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट करती है। अब वो $100 की बात है, $100 में तुम्हें बताता हूँ भाई यहाँ पर $100 कमाते कैसे हैं। पूरे 10 घंटे खड़े रहकर काम करके, डब्बे उठाकर, सिर्फ यही जॉब नहीं होती, जॉब तो बतेरी होती है, लेकिन सारी जॉब्स इस तरीके की होती है, मतलब काम तो करना ही पड़ता है हर जगह, है ना। पूरे 10 घंटे काम करके तब तुम्हें $160 या $180 मिलते हैं पूरे दिन के। अब उसमें से तुम अगर $100 ऐसे खराब करते रहोगे, मतलब कि ऐसे ही लोगों को बांटते रहोगे, तो भाई वो चुभती है, धड़कनों में चुभती है वो $100 में, तुम्हें बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसने कहा यार चल मैं $100 तो मैं दे दूं, लेकिन यार ये चीज़ बहुत गलत है ना भाई, हमारे भी तो, मैंने इतना करा उनके लिए, वो लोग ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने उसके साथ मतलब क्या बहस बहस करी होगी या क्या किया होगा मुझे नहीं पता। उसने लेकिन ये बोला कि भाई आप उस लड़की से पूछ लो, मैंने उसको, उसने गिन के उठाए थे वहां से, आप उस लड़की से पूछो। उस लड़के ने उस लड़की से पूछा, उस लड़की ने बोला कि हाँ इसमें तो पूरे पैसे थे। फिर वो लौंडा जिसको पैसे दिए थे वो मैसेज करके बोलता है चलो जो भी है ठीक है मैं अपने आप डाल दूंगा। अब यहाँ पर और बुरा लगा कि जब भयंकर हमने पूरे दिए हैं पैसे, तभी भी आप सामने वाला एहसान दिखा रहा है, कहता है मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा। क्यों डालते हो भाई अपनी तरफ से, जब हमने पूरे तेरे को पैसे दिए हैं तो क्यों डाल दिया तू अपनी तरफ से, और फिर एहसान भी दिखाओगे, मैं ऐसा तो नहीं होता भाई। लेकिन ये जब सी शॉर्ट हो गई, ठीक है, उसने ये गलती मान ली कि भाई ठीक है, हाँ तो भाई उसने गलती मान ली। और फिर जो मेरा दोस्त है ना, वो फिर भी परेशान घूम रहा था भाई। उसके बाद वो मेरे पास आता है और वो मेरे से पूछता है कि नामी भाई मैं क्या करूं, मुझको मन कर रहा है इनको देने का, क्या गाली, मतलब बातें बूतें सुनाने का मन कर रहा है इसको कि मैं सुना दूं। तो मैंने उसको बोला तू इधर आ, और फिर मैं तुम उसको एक चीज समझाई मैंने, मैं तुम्हें भी समझाता हूँ। ये रही कॉपी। अब मैं इसका वो बताता हूँ यूज तुम्हें कि मैंने क्यों लाया हूँ ये, ठीक है, समझ रहे हो तुम। एक सेकंड रुको बस। बताओ कौन से पेन से लिखूं, रेड से, ब्लू से या ब्लैक से। ब्लैक से लिखता हूँ। तो भाई मैंने उसको, ये मेरी नई कॉपी देखो कितनी बढ़िया लग रही है। तो भाई मैंने उसको ना बड़ी बढ़िया चीज बताई, ठीक है। इस दुनिया में ये हमारा एक हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। इस दुनिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम जब एक रोड पे चलोगे तो तुम्हें इतने 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 लोग मिलेंगे, और इतने के इतने लोग बढ़िया होंगे जो तुम्हारी लेने वाले होंगे। अब तुम अगर इससे लड़ने बैठोगे, इससे लड़ने बैठोगे, इससे 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 और सबसे लड़ने बैठोगे, तो भाई तुम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम इन्हीं से लड़ते रहोगे। अब तुम दूसरी गली में जब जाओगे तो भी तुम्हें ये सेम बंदे मिलेंगे, फिर मिलेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सबसे लड़ते रहो और तुम्हारा टाइम पास होता रहेगा, है ना। तुम्हें इस चीज का यूज लगता है भाई। उस बात बंदे को मैंने सिर्फ ये चीज समझाई, ये सेम तरीके से पेपर में जैसे मैंने समझाया, सेम तरीके से मैंने समझाया कि कुछ फायदा नहीं होगा लोगों से लड़ने का।
खत्म कर दो बातों को, सोचने की कोई जरूरत नहीं है और आगे बढ़ो। ये चीज हमेशा सोचा करो कि भाई $100 के लिए तुम्हारा एक फ्रॉड दोस्त कम हो गया। समझ में आया? तुम्हें असलियत तुम्हें पता चल गई। अब मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो क्यों लेकर आया हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है भाई। यहाँ पर मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हो गया कि वो पैसे देते हैं, बाई चांस अगर विदाउट गिने उन्होंने सामने सामने दे दिए तो भाई वो अगला बंदा कहता है कि भाई इसमें 200 कम है, 300 कम है, वापस दो। भाई कुछ कर ही नहीं सकते तुम। इसलिए हमेशा याद रखना, यहाँ पर हमेशा या तो फोटो खींच लो या वीडियो बना लो या फिर हाथ में हाथों हाथ 2 बार खुद गिनो, 2 बार उस बंदे को गिनाओ अपने सामने कि भाई ये तेरे पैसे हैं। ये सिर्फ रेंट के लिए नहीं बता रहा हूं, कोई से भी यहाँ पे डील करोगे ना, अगर कोई से भी डील करोगे, अगर पेमेंट आप कैश में करते हो तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि भाई अपने आप भी गिन के, उसको खुद गिन के वीडियो बनाकर जरूर करना। यहां से आप किसी को भी कोई सामान भेज रहे हो, ठीक है, तो भी गिन के सामान भेजना, क्योंकि बाय चांस दिक्कत हो जाती है। वीडियो बनाकर रख लेना हमेशा अपने पास ना, वीडियो हर चीज की रखना। ये तुम मतलब ये चीज तुम्हें इतनी बेनिफिट करेगी ना। कोई भी चीज तुम्हें ऐसी लगती है ना कि भाई ये मैं कर रहा हूं और मेरे को इस चीज का प्रूफ चाहिए आने वाले टाइम में, तो भाई वो रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो धोखाधड़ी है ना वो बहुत ज्यादा है। कोई भी तुम्हें किसी भी समय धोखा दे सकता है। दोस्त तो बहुत कम ही होते हैं, और अगर अच्छे दोस्त है ना तो भाई उनको कभी खोना मत। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। तो भाई यही कुछ सीन था आज की वीडियो का। शायद तुम्हें ये पता नहीं अच्छी लगी हो नहीं लगी हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दी। तो भाई ये कुछ सीन था आज की वीडियो का। आज था फ्राइडे, खत्म हो गया है आज का फ्राइडे, और सामने हो गया है सनसेट, जिसकी वजह से हमारी भी वीडियो हो रही है सेट। समझ में आ रहा है तुम्हें? मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, शायद कि कल। That's all for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like, subscribe my channel, और शेयर तो तुम क्या ही करोगे, बट तुम लाइक और कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।